सभी को नमस्कार। आज हम साउथ अमेरिका के उच्चावस यानी कि रिलीफ के बारे में अध्ययन करेंगे। दक्षिण अमेरिका का धरातली स्वरूप के आधार पर हम देखते हैं तो इसमें कई सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जो कि हमारे चित्र के आधार पर भी हम इसको देख सकते हैं। साउथ अमेरिका के मानचित्र में तो मुख्य रूप से इसको 4 भागों में बांट रखा है। पहला है इंडियन कार्डिलेरा यानी कि इंडीज पर्वत श्रेणी। दूसरा है मध्यवर्ती निम्न मैदान, इसको भी 4 भागों में बांट रखा है। ओरिनोका बेसिन, दूसरा है अमेजन बेसिन, तीसरा है प्लेट मैदान और चौथा है पेटेगोनिया का मरुस्तर। अब है तीसरा पूर्व का उच्च भूमि, जिसमें भी 2 भाग में विभाजित कर रखा है। पहला है ब्राजील का पठार और दूसरा है घियाना का उच्च भूमि। इस तरह से इसको पूर्व उच्च भूमि को भी 2 भागों में बांट रखा है। और चौथा है तटवर्ती संकरे मैदान। अब हम दक्षिण अमेरिका के धरातली स्वरूप के सभी को विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे। पहला है इंडियन कार्डिलेरा या इंडीज पर्वत श्रेणी। इंडीज पर्वत श्रृंखला एक लंबाकार चेन के रूप में है। इसी कारण स्पेनिश शब्द कार्डिलेरा कहा गया है, जिसका अर्थ श्रृंखला है। यह विश्व की सबसे लंबी अनवरत पर्वत श्रेणी है, जो कि प्रशांत महासागर तट पर पनामा से प्रारंभ होकर हॉर्न अंतरिक्ष तक लगभग 7,200 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। इसकी चौड़ाई 160 से 600 किलोमीटर है तथा इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6,000 मीटर है, किंतु अनेक शिखर जो हैं वो 6,900 मीटर से भी ऊंचे हैं। इस इंडीज पर्वतमाला में का सर्वोच्च शिखर अर्जेंटीना में इंकाका गुआ है, जो कि 7,114 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह एक ज्वालामुखी शिखर भी है और पश्चिमी गोलार्ध में सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है। एंडीज पर्वत श्रेणी की रचना तृतीय महाकल्प में हुई है, जिसमें मध्य पठार तथा उच्च बेसिन बने गए हैं। इसकी पश्चिमी और पूर्वी 2 शाखाएं हैं। दक्षिण से उत्तर विस्तृत पर्वत श्रेणी इंकाका गुआ पर्वत से 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं। ये दोनों श्रेणियां पुनः बिल कांटो घाट पर आकर मिल जाती हैं। इनके मध्य में बोलीविया का पठार स्थित है। ठीक है। मुख्य श्रेणी और तटीय श्रेणी के मध्य चिली की घाटी स्थित है। विलकांटा के पश्चात पर्वत श्रेणी पुनः 2 श्रेणी में विभक्त हो जाती है, जो केरो डी पेस्को पर पुनः मिलकर 2 श्रेणी में विभक्त होती हैं और पास्टो घाट पर मिलती हैं। इनके मध्य में इक्वेडोर का पठार है। पास्टो घाट पर एंडीज की 3 शाखाएं हो जाती हैं। इक्वेडोर में कोटोफेक्सी तथा चिम्बोरेजो ऊंची ज्वालामुखी चोटियां हैं, जिनकी ऊंचाई 5,913 एवं दूसरी की है 6,272 मीटर है। पेरू की दक्षिण उच्च भूमि में ज्वालामुखी सक्रिय हैं। एक एल मिस्ती इनमें प्रमुख हैं, जो कि 5,745 मीटर ऊंचा है। बोलिविया के पठार पर टिटिकाका झील है, जो कि 3,600 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका के लिए भौगोलिक विविधता का क्षेत्र है। यह पूर्व एवं पश्चिम के मध्य अवरोध का काम करता है। साथ ही हवाओं के मार्ग में भी यह अवरोध का काम करता है। केवल कुछ धरणों द्वारा ही पश्चिमी तट का पूर्व से स्थलीय संपर्क हो पाता है। एंडीज का यहाँ की जलवायु पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हुए भी एंडीज पर्वत की ऊंचाई के कारण यहाँ सम जलवायु
पाई जाती हैं पूरे दक्षिणी अमेरिका में। यहाँ के अपवा तंत्र पर भी इसका प्रभाव हमें नज़र आता है। पश्चिम की नदियाँ छोटी तथा तीव्र प्रवाह वाली हैं। पठारी क्षेत्र विशेषकर बोलिविया का पठार अंतःप्रवाहित क्षेत्र है। अब है हमारा दूसरा जो भाग है दक्षिणी अमेरिका का, मध्यवर्ती निम्न मैदान या नदी बेसिन। दक्षिणी अमेरिका के 3 नदी बेसिन हैं। पहला है ओरिनोको बेसिन, दूसरा अमेजन बेसिन तथा तीसरा प्लेट बेसिन का विस्तार है। ये 58.8 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त पेटागोनिया का समतल मरुस्थल भी इसी में शामिल किया गया है। पहला है ओरिनोको बेसिन। यह ओरिनोको तथा इसकी सहायक नदी द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्र है। इसका विस्तार 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है तथा यह घास का मैदान है जिसे लानोस कहते हैं। वेनेजुएला की पर्वत श्रेणी से ओरिनोको बेसिन तथा अमेजन बेसिन अलग हैं। पश्चिम में जल विभाजक नीचा है और कासी किवियार नदी इसको पार करती है। अब है दूसरा अमेजन बेसिन। यह विश्व का सबसे लंबा बेसिन है, जो कि हमें मानचित्र में भी हम देख सकते हैं। अमेजन नदी तथा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ मारानाल, निग्रो, मदिरा तथा ताबजाल बड़ी नदियाँ यहाँ प्रवाहित होती हैं। इस बेसिन के मध्य में भूमध्य रेखा गुजरती हैं, अतः यहाँ भूमध्य रेखीय जलवायु मिलती है। यहाँ उच्च तापमान के साथ प्रतिदिन वर्षा होने से जंगली क्षेत्र पाया जाता है, जहाँ इसके कारण सघन वन है तथा यहाँ तक कि उन्हें पार करने में भी हमें बहुत काफ़ी कठिनाई आती है। इसी कारण यह क्षेत्र आज भी अविकसित तथा जनसंख्या से रहित पाया जाता है। अब है तीसरा बेसिन, प्लेट बेसिन। यह पराना, पराग्वे तथा उरुग्वे नदियों से निर्मित मैदान है। इनको डेल्टाई क्षेत्र में प्लेट नदी या रियो डी लाप्लाटा नदी कहते हैं। इस बेसिन का विस्तार लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर में है। यह मैदान आर्थिक दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका में अधिक महत्व रखता है। इसका उत्तरी भाग ग्रान चाको का क्षेत्र कहलाता है। प्लेट नदी के मैदान के दक्षिण में पेटागोनिया का समतल प्रदेश है। इसका विस्तार लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर में है तथा इस ऊंचाई 450 मीटर तक है। इस तरह से ये मध्यवर्ती मैदान या नदी का बेसिन वाला क्षेत्र धरातली स्वरूप का पूरा हुआ। अब है तीसरा पूर्वी उच्च भूमि या ब्राजील गियाना सिल्ड, ईस्टर्न हाईलैंड और ब्राजील गुयाना सिल्ड। इसके अंतर्गत ब्राजील की उच्च भूमि और गियाना की उच्च भूमि आती है। यह प्राचीन भूखंड है जो कि प्राचीन गुयानालैंड का ही भाग रहा है। यहाँ प्राचीन आर्चियन और क्रिस्टेलाइन चट्टानें हैं। इसी के साथ ग्रेनाइट और नाइस की परिवर्तित चट्टानें भी हैं। ब्राजील के उच्च क्षेत्र प्राचीन स्थिर भूखंड है। यह एक पठारी भाग है। ब्राजील के पठार का पूर्व समुद्र तटीय भाग 3000 मीटर ऊंचा है। 20 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य पठार का गारी है। इसके अतिरिक्त कई कटे फटे क्षेत्र हैं। वास्तव में ये प्राचीन कैलोडियन पर्वत हैं। यह मध्य केंद्रीय पठार की सबसे ऊंची चोटी पिकाडो वेंडेरिया जो कि 3264 मीटर है। दक्षिण पठार टूटा फूटा है। ब्राजील के पठार का ढाल अमेजन बेसिन की ओर मंद तथा अटलांटिक महासागर की ओर तीव्र है। इस तरह से ब्राजील का क्षेत्र हो गया। अब है गियाना का पठार इसी में। इसका विस्तार गुयाना तथा वेनेजुएला में है। इनकी संरचना ब्राजील के पठार के समान ही है। ये उच्च क्षेत्र तथा उष्णकटिबंधीय वनों से आच्छादित हैं। यहाँ का धरातल भी कटा-फटा है। तीव्र कगार बने हुए हैं और जलप्रपात आंतरिक भाग में प्रवेश को अवरुद्ध करते हैं। अब है चौथा है अमेरिका के तटवर्ती संकरे मैदान, नैरो कोस्टल प्लेन एरिया। प्रशांत तट पर अति संकरे मैदान हैं जो कि पेरू के उत्तरी पश्चिमी भाग तथा गुआयाकिल की खाड़ी के समीप कुछ चौड़े हो गए हैं। कैरिबियन सागर तट पर नदियों के मुहाने पर भी तटीय मैदान पाए जाते हैं। गुयाना तट तथा ब्राजील के उत्तरी पूर्वी तट पर इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। अर्जेंटीना
तथा उरुग्वे का तटीय मैदान भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये मैदान नदियों तथा समुद्र के निक्षेप से निर्मित है। पर्वतों एवं पठारों के समुद्र तटीय मैदान बहुत संकरे हैं और आंतरिक भाग में कगार मिलते हैं। इस तरह से दक्षिण अमेरिका के धरातल स्वरूप को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। धन्यवाद।